नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज का अपडेट क्यों खास है। और आप सब लोग जब यूपी ट्रिपल एससी के अपडेट हमारे माध्यम से मिलते हैं तो आप लोग उम्मीद भी लगाते हैं कि आपको यहाँ से अपडेट मिले। और पूरे सप्ताह में क्या अपडेट होने वाले हैं, ये अपडेट ये सप्ताह क्यों खास होने वाला है, यानी कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी से संबंध रखते हो तो ये सप्ताह जो है आपके लिए कुछ खास होने वाला है। यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी का अगर आप अपडेट देखते हो तो इसमें आप कह सकते हो कि सप्ताह कुछ खास होने वाला है। यानी कि आपको बड़े से बड़े अपडेट आपको देखने के लिए यहाँ इस बार मिलेंगे इस सप्ताह में। और आप लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी में समझ रखते हो तो कुछ पेशेंस भी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी अधीन है उत्तर प्रदेश सरकार के, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसका नाम होता है। तो यहाँ पर अधीनस्थ होता है सरकार के, तो यहाँ पर कुछ फैसले जो है आयोग नहीं, कुछ फैसले सरकार की मर्जी से लिए जाते हैं। कुछ चीजें जो है सरकार की मर्जी से रोक ली जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि सारी चीजें आयोग से क्लियर हो जाती हैं मगर फिर भी सरकार जो है वहां से अप्रूवल नहीं देती है। तो कई बार चीजों को जो है इस तरीके से देखने को मिलता है, तभी जो है आपको चीजें बदलती दिखाई देती हैं। फिलहाल में आप लोग अगर समझदार होंगे तो कोई भी इस बात पर जो है टिप्पणी नहीं करेगा, बट समझ जाएंगे इन चीजों को, क्योंकि जब अधीनस्थ होता है तो इसका मतलब यहाँ पर चीजों को जो है सरकार से भी अप्रूवल लेना बहुत जरूर होता है। अब मान लीजिए सरकार भी अपनी फाइल अगर रोक दे, किसी भी चीज की फाइल रोक दे, अगर उस पर शासन स्तर से अगर अप्रूवल नहीं मिले तो फिर उसमें आयोग अकेला क्या करेगा, क्योंकि आयोग के बस की बात नहीं है ना अकेले ना। इसलिए चलिए, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इस सप्ताह आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, खास जो उम्मीद लगाई जा रही है, तो सबसे पहले तो जो बच्चे तैयार हैं आईटीआई अनुदेशक वाले, वो बच्चे बिल्कुल तैयार रहेंगे। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट विजल्ट बिल्कुल तैयार से चल रहा है, बस इस पर कुछ चीजें जो है वो रुकी हुई हैं, वो आपको बता दी गई हैं क्यों। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको देखने मिलेंगे, इस पे एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। एडमिट कार्ड आपको दो एडमिट कार्ड देखने मिलेंगे। यानी कि एक तो आपको एडमिट कार्ड देखने मिलेगा मंडी का, मंडी सचिव वाला आपको देखने मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो है आपको स्टोर कीपर का, स्टोर कीपर का आपको जहां पर देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम डेट, कुछ एग्जाम डेट जो है आपको इस सप्ताह में देखने मिल सकती है। यानी कि जैसे कि स्टेनो स्टेनो एग्जाम डेट देखने मिल सकती है। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर ड्राफ्ट मैन, ठीक है, ये दो एग्जाम की मुझे ऐसा लगता है कि इनकी आपको एग्जाम डेट देखने मिल सकती है। इनमें से कोई एक भी इसका जो है शॉर्ट लिस्ट आपको देखने मिलेगा इस सप्ताह। फिर साथ ही साथ जो है पैट 2023 और पैट 2024 में इसी सप्ताह में जो है निर्णय स्वाभाविक है। ठीक है, तो क्या है भैया, निर्णय जो है स्वाभाविक है इसी सप्ताह में। तो आपका निर्णय जो है पैट 2023 का जो है इसी में लिया जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ साइड से कि मैंने आपको किन किन चीजों पर जो है ये चीजें जानकारी दी है। ठीक है, तो एक बार और समझिए। देखिए, कई बार ऐसा है, आईटी अनुदेशक का रिजल्ट क्यों रुका हुआ है। पहली बात, 2015 का जो अनुदेशक था उसका रिजल्ट दिया। दूसरी बात, इसमें विभाग और ट्रेड, ठीक है, इसके वजह से जो है यहाँ पर मतलब रिजल्ट देना बड़ा दिक्कत सा आ रहा था, इसलिए यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, एडमिट कार्ड की बात तो यह है कि आपका आजकल में जो है एडमिट कार्ड आपको देखने मिल सकता है मंडी सचिव का और स्टोर कीपर का, क्योंकि इनका एग्जाम जो है वो 13/4/2024 को है। ठीक, सॉरी 2025 को है, 2025 को, क्योंकि अभी 24 की आदत जा नहीं है लोगों को भी, हमारी भी। एग्जाम डेट की बात करें तो आपको पता है बीपीओ का एग्जाम, आपका एग्जाम डेट आ चुकी है बीपीओ की। ठीक है, प्रबंधन यानी इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल की आपकी डेट आ चुकी है। ठीक है, अब दो बड़े एग्जाम जो है वो कौन कौन से हैं, एक ड्राफ्टमैन है और एक आपका स्टैनो है। साथ ही साथ जो है एक और एग्जाम, परंतु उसमें भी थोड़ा डिले हो सकता है, वो आपका क्या है, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है भाई। हाँ, जूनियर असिस्टेंट की 5512 की जो है अभी डेट आपको देखने नहीं मिलेगी, वो शायद अगले हफ्ते आपको देखने मिले। फिलहाल में उसके लिए बातचीत चल रही है कि अगर सभी सेंटरों से अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है, जो आसपास की सिटी है, 2 से 4 सिटी है, उनमें अगर आसपास में सेंटरों से अप्रूवल मिल जाएगा तो उसकी भी आपको एग्जाम डेट देखने मिलेगी। परंतु अभी फिलहाल में जो है पूरा फोकस ड्राफ्टमैन और स्टेनो पर होना चाहिए। जो स्टेनो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी अपनी सीट बेल्ट जो है बांध लेनी चाहिए। वहीं पर पैट 2023 का अभी भी फाइल जो है शासन स्तर पर रुकी हुई है। उम्मीद है पिछले सप्ताह जब सचिव साहब से बात की गई थी, जो स्टूडेंट गए थे, तो उनसे यही आश्वासन दिया गया था अगले सप्ताह जो है इस पर आपको कोई निर्णय मिल सकता है। वहीं पर पैट 2025 में बहुत बड़े बदलाव के साथ इसका विज्ञापन पर कुछ चीजें देखने मिलेंगी। मुझे लगता है कि जो वैधता को लेकर कुछ चीजें हैं पैट 2025 में, वैधता को लेकर इनमें कुछ संशोधन की बात चल रही है, इसी वजह से जो है इसको रोका जा रहा है। जैसे कि पिछले कुछ सत्र में हमने देखा कि
राजस्थान में जो एक आपका होता है एलिजिबिलिटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वहां पर, तो वहां पर कुछ चीजें जो है फंसी हैं। पहले 1 साल था, फिर 3 साल किया गया, फिर 1 साल किया गया, फिर 3 साल कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें वहां पर है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से हमारे यहाँ यूपी टेट का एक होता है आपका इंट्रेंस टेस्ट। उसमें पहले क्या हुआ करता था, 1 साल की वैधता होती थी, फिर उसकी 3 साल की वैधता कर दी गई, अब उसकी लाइफ टाइम की वैधता कर दी गई है। ऐसे ही अब यूपी टेट में भी जो है, यूपी टेट में, सॉरी यूपी पैट में, पैट यूपी ट्रिपल एस सी का यूपी पैट, इसमें भी कुछ संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है समय की ज्यादा बर्बादी होती है। 2023 के बाद 24 का पैट हुआ नहीं है, 25 के पैट में कुछ संशोधन की उम्मीद लग रही है। अब देखिए, अगर मीटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, हो गई हो तो फिर शासन स्तर से अगर फैसला मिल जाता है वैलिडिटी को लेकर, तो वैलिडिटी 2023 की बढ़ती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ अगर नहीं बढ़ती है तो पैट 2025 में आपको एक बहुत बड़ा संशोधन आपको देखने मिल सकता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि आपका 3 वर्ष की वैधता लेकर पैट आए। अगर नहीं है, ये केवल एक उम्मीद है, अगर नहीं है तो जैसा भी है, अगर आपको देना है तो बहुत जल्द करें। फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है, जो सोर्सेस के माध्यम से जानकारी मिली है, कि कुछ वैलिडिटी को लेकर जो है उन पर चर्चाएं चल रही है। अभी चर्चा चल रही है, फैसले अंतिम लिए नहीं गए हैं। जैसे फैसले अंतिम लिए जाएंगे आपको पूरे 100% श्योर करके आपको बताया जाएगा। फिलहाल में आपको बहुत आगे रखा जाता है और चैनल के अनुसार, ठीक है। और इसी वजह से आपको चीजें जो है ऐसा लगती है कि हम संभावना बता रहे हैं। भाई ये यूपी ट्रिपल एस सी, यहाँ पर संभावना शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, वरना तो ना तो हम घर के रहेंगे ना आप घाट के रहोगे, तो फिर घर के और घाट के कोई नहीं रहेगा। इसलिए संभावना शब्दों को जोड़ना पड़ता है। आप भी संभावना शब्द को जोड़ोगे तभी आप यूपी पीसीएस में जीएस पेपर 4 भी लिख पाओगे, ठीक है। चलिए, वो मैं बहुत दूर की बात हो चुकी है, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सप्ताह है आपके लिए कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक है। और ये इसलिए है, इनमें कुछ चेंजिंग ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये केवल एक संभावनाएं हैं जो चीजें चल रही हैं। हाँ, ये अधीनस्थ आयोग है, इसमें कुछ चेंजिंग देखी जा सकती है। वो देखने का मतलब क्या है, जैसे पिछली बार एजीटीए की बात चल रही थी शॉर्ट लिस्ट की आने की, परंतु कुछ समय के लिए रोक दी गई। क्यों? अब एजीटीए से पहले जो है जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम कराने की बात बीच में आई, ठीक है। और उससे पहले भी जो फिर किसकी आई, इन्फॉर्मेशन कांस्टेबल की, तुरंत उन्होंने डेट दे दी। तो ये चीजें हो जाती हैं, तत्काल एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो फिर भी आप उम्मीद करके चलेंगे और चैनल से जुड़े रहेंगे, समय समय पर आपको यहाँ से अपडेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नए अपडेट नई जानकारी में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।